इस Realme Wireless 5 नेकबैंड को मैं तकरीबन 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुके हैं। तो इस वीडियो में भाई इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, फिटिंग कैसा है, उसके साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपको इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को भाई हम कुछ इस पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स की बात करते हैं। तो आपको जो इसमें ये नेकबैंड मिलने वाला है, उसके साथ ही ये मैनुअल और ये कुछ ईयर टिप्स मिलने वाले हैं। अब ये जो ईयर टिप्स है ना, वो मुझे इसमें जो छोटी वाली है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा छोटी हो रही है और जो मीडियम वाली है वो थोड़ी बड़ी हो रही है। पता नहीं, ये शायद मेरे साथ में ही हो रहा हो। अब इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, देखो बिल्ड क्वालिटी में वाकई में ये सुपर है, उसमें आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके साथ ही IP55 का भी सपोर्ट है, तो स्वेट वगैरह से कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें जो चार्जिंग केस है वो ऐसे ओपन है, यहाँ पे कोई ऐसे कवर वगैरह नहीं दिया गया, तो इसका क्या हाल है। देखो इतने मंथ यूज करने के बाद सच बताऊं तो इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। अब इसका क्या रीजन है, देखो समझाता हूँ। अब ये जो आप इस तरीके से पहनोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्जिंग का केस है ना, वो इस तरीके से उल्टी साइड पे आता है। तो यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उल्टी साइड है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो अगर रनिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसे सट के ऊपर आ जाएगा। मैंने इसको ऑफिस में यूज किया है, बाइक में यूज किया है और रनिंग पे भी हमने इसको यूज किया है। I'm a daddy, you go now. You know I'm sticking to the program. I ain't slipping in the moment. In the battleground, yeah, they froze up. Just breathe on the go ground. No sleep, man, the roll round. See me run up on the show now. Coming like samurai showdown. Battleground, hit it when it's down. Run up in the shadow when the jump. I'll be still aware when the come round. I'm a fucking daddy, in the walk. सभी सिनारियो में मस्त चलता है, कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग लिसनिंग पे थोड़ा सा आपको इसे ब्रेक लेने का मन जरूर से करेगा। उसके साथ ही बेड पे भी अगर आप सोते हुए ज़्यादा इसको यूज़ करते हो तो उस केस में भी आपको दोनों ही कानों में थोड़ा सा दर्द होगा। साउंड बड़ा ही देखो इंपॉर्टेंट होता है कोई भी TWS या फिर नेकबैंड में। इसमें आपको जो 13.6 mm के ड्राइवर के साथ में वाकई में साउंड क्वालिटी भाई इंप्रेसिव है। और अगर आप साउंड भाई ऐसे 100 पर भी कर दोगे ना, तो ये वाकई में काफी ज्यादा लाउड फील होता है। वैसे तो अभी तो ये इसका जो लाउड इनहेंसर वाला फीचर है उसको तो ऑन नहीं किया, वरना तो वो भाई काफी ज्यादा हाई हो जाता है और इतना तो कोई सुनता भी नहीं है, सुनना भी मत। बाकी साउंड क्वालिटी भाई प्राइस को जस्टिफाई करता है। बाकी अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप Realme Link एप्लीकेशन से कर सकते हो, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और ANC को ऑन करने के बाद में तो भाई इसकी जो क्वालिटी है ना साउंड की, उसके साथ ही इसमें जो साउंड में रिचनेस होती है ना भाई, मस्त चीज हो जाती है। अब कनेक्टिविटी कैसी है, देखो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, उसके साथ ही गूगल फास्ट पैक का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये जो विंडोज और मैक के साथ में मस्त काम करेगा, कोई भी तरह की साउंड में इश्यू नहीं होगा। ब्लूटूथ की रेंज के बारे में बात करते हैं कि कितना दूर तक ये कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं चलता जा रहा हूँ, देखते हैं कब तक ये कनेक्ट रहता है। वो देख। तो अभी ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फ़ोन पे जब बात करते हैं तो एक्चुअल में ट्रैफिक में कैसी वॉइस आती है, और जब हम नेकबैंड पे स्विच होते हैं तो आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम जो है आपको नेकबैंड वाला टेस्ट सुना देना। हाँ, तो अभी इस वक्त आप सुन रहे हो वो ये नेकबैंड से आवाज़ आ रही है, और इसमें आपको 5 माइक का सेटअप मिलेगा और उसके साथ ही ENC का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक वगैरह की नॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से आपको साउंड सुनाई दे रहा है, और सामने वाले को कुछ इस हिसाब से साउंड सुनाई देने वाला है। तो हाँ, तो कुछ इस हिसाब से क्वालिटी रहने वाली है। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसी लगी है इसकी क्वालिटी। अभी मैं बाइक पे हूँ और जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो वैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा आवाज़ में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो इसका ऑडियो आपको कैसा देखने को मिलता है। अभी हम लाउड भी बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाउड से इसका ऑडियो कैसा आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम जो लाउड बात कर रहे हैं कि आप अगर बाइक पे हो और लाउड बात कर रहे हो तो आपको कैसी यहाँ से इसमें से ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना कि बाइक की स्पीड को आप इस तरह से लाउड बात करें तो कैसे ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। चार्जिंग इसका कैसा है, देखो 7 मंथ इसको यूज किया है
उसके बाद में मुझे कैसा बैकअप मिला, अब इसमें जो है कंपनी विदाउट ANC को 38 आवर का टाइम बताती है, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यूसली ऑन करके छोड़ दिया था, 60 to 70% वॉल्यूम पे रखा था और उस वक्त मुझे जो है इसका 33 आवर के आसपास का टाइम मिला। और ANC के साथ में बात करें तो कंपनी 20 आवर का बताती है, लेकिन इसमें जो है 15 से 16 घंटे का आसपास का आपको जो है ANC के साथ में टाइम मिल जाएगा। और अगर आप इसको 10 मिनट भी चार्ज में रख देते हैं ना, तो विदाउट ANC के ये भाई एक पूरा दिन आपका निकाल देगा। अब चार्जिंग में पता है कंपनी इसको 1 घंटा बोल देगी, 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शौक हो गया, शौक नहीं खुश हो गया कि इसको चार्ज में लगाए तो ये 37 से 40 मिनट में ही चार्ज हो जाता है। बाकी बैग में आप जो है रखते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बैग में से ओपन तो हो जाता है, फिर ये कनेक्ट भी हो जाएगा, फिर कॉल आएगा आपको पता भी नहीं होगा, आप ऐसे हेलो। अब Realme Link एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप इस नेकबैंड को परचेस करते हो तो डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को यूज करना, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बिना ये नेकबैंड वाकई में अधूरे है फीचर्स के मामले में। सो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे कुछ आपको इस हिसाब से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब एक अपडेट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मी पर जाना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्मवेयर अपडेट दिखेगा। तो यहाँ पे जो अपडेट आया होगा आप जैसे बाय करोगे तो मे भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर लेना। अब सबसे पहले नॉइज कंट्रोल में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो बाहर की साउंड होगी वो अंदर की साइड सुनाई देगी। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इनहेंस वॉइसेस। तो अगर आप इसको ऑन करते हो, इससे क्या होगा, आपके आसपास में कोई अगर कुछ बात कर रहा है तो ये उस पर फोकस करेगा ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है वो विंड नॉइस रिडक्शन। अब इससे क्या होगा कि इसको ऑन करोगे तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी मोड है, यहाँ पे बाहर की वॉइस आपको सुनाई देती हो, तो अगर बाहर हवा तेज चल रही होगी तो यहाँ पे आपको फर्क ऐसे सुनाई देगी। तो आप अगर इसको ऑन कर देगो तो वो वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा तो आपको नॉर्मल जो मोड मिलता है वो है। अब ANC की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 dB का हाइब्रिड ANC मिलता है, और अगर आप ANC को ऐसे अकेले में ऑन करके रख दोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हेड ऐसे भारी भारी सा हो जाता है। बाकी अगर सॉन्ग के साथ में सुनोगे तो वहाँ पे ऐसे पंची बेस मिलेगा और मजा आएगा। तो प्राइस के हिसाब से भाई ANC इसका अच्छा है। और यहाँ पे आपको 4 ANC के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, किस लेवल पे आप इसको रखना चाहते हो। अब EQ मोड की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, ओरिजिनल साउंड है, क्लियर बेस है, डीप बेस है, इक्विलाइजर है। तो आप अपने हिसाब से ओ 1 मिनट पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो EQ मोड है उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला है शेयरनेट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे ज्यादा फोकस होता है। बाकी यहाँ पे ओरिजिनल साउंड जैसे रिकॉर्ड हुआ है वैसे, और बाकी क्लियर बेस है जहाँ पे आपको पंची बेस मिलता है, और डीप बेस। अब ये डीप बेस का क्या है कि कुछ सॉन्ग में अंदर से आपको बेस मिलता है, कुछ सॉन्ग में बेस ओवरऑल बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से। और बाकी यहाँ पे लास्ट में कस्टम का ऑप्शन है, इक्विलाइजर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सारी चीजें कस्टम कर सकते हो। बाकी ऊपर वाले हो वो इसके प्रीसेट ही है। तो अगर यहाँ पे कस्टम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 62 या फिर 250 ये दोनों बेस के मिलता है। ये आपका 1K है वो वॉइस वाला है, बाकी ये 4K 8K या फिर 16K है वो आपके जो ट्रेबल क्लियरिटी एंड शार्पनेस है उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ऊपर नीचे करोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप जो बाहर निकलोगे तो यहाँ पे डायनेमिक ऑडियो करके ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है। अब ये क्या होता है कि जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब ये होता है कि बेस, मिड फ्रीक्वेंसी यानी कि वॉइस, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है यानी कि आपका ट्रेबल। अब यहाँ से आप सारी चीजें को एडजस्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे EQ मोड और डायनेमिक में कंफ्यूजन हो रहा होगी तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो पूरा आपको ही कंट्रोल चाहिए, जैसे कि ट्रेबल मेरे हिसाब से चाहिए, बेस मेरे हिसाब से चाहिए, तो वो सारी चीजें आप इक्विलाइजर से मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन काफी लोग भाई सिंपल में ही जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे EQ मोड में से आप जो है कोई भी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि मुझे क्लियर बेस चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे भाई ऐसा भी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाना है या फिर वोकल बढ़ाना है, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये पूरा इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे कि आपको अगर फुल बेस चाहिए तो आप यहाँ पे सबसे पहले नॉइस कैंसलेशन को ऑन कर लो। उसके बाद में EQ मोड में क्लियर बेस या फिर डीप बेस को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में यहाँ पे जो लो है उसको आप बढ़ा दो और मिड और हाई को थोड़ा सा कम कर दो। उसके बाद में आप हेवी बेस का मजा उठा पाओगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ बैक टू PN। अबे प्ले करके तो जा।
अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्पेशियल ऑडियो, और वाकई में ये स्पेशियल है क्योंकि आप इसको टर्न ऑन कर दोगे उसके बाद में आपको जो खुल के वॉइस फील होगा, उसके साथ ही थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देने की कोशिश करेगा, तो ये चीज भी अच्छी है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम इनहेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो ये नॉर्मल मोड में भी 100% पे आपको काफी ज्यादा लाउड फील करवाएगा, तो इसकी कोई ऐसे जरूरत लगती नहीं है। अब इस नेकबैंड में आपको जो है 45 ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गेम मोड को हम ऑफ रख के देखते हैं। अभी गेम मोड को ऑन करके देखते हैं। तो भाई इसमें गेम वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं होती, आप आराम से गेमिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ईयरबड्स फिट टेस्ट करके है। अब आप सोचोगे कि भाई इसका क्या यूज़ है। देखो आप जैसे इसको इस नेकबैंड को बाय करके यूज़ करने लगोगे, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद तो आपको आदत हो जाएगी, बट जब आप बिगिनर होगे तो आपको ये अच्छे से लगाओगे नहीं, या फिर ऐसे कैसे भी लगा दोगे, तो उस केस में क्या है कि इसका ANC बेटर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप एक बार इसको टेस्ट कर लोगे तो ये चेक कर लेता है कि बाहर साउंड लीक हो रही है या नहीं, तो उस हिसाब से आपको बता देगा कि आप थोड़े से और इसको प्रेस करके अंदर की ओर डाल सकते हो, ताकि आपको बेटर तरीके से ANC और साउंड का एक्सपीरियंस मिल पाए। अब ये जो नेक्स्ट फीचर है ड्यूल डिवाइस कनेक्शन, ये वाकई में भाई मस्त चीज है। उसका रीजन बताता हूँ। देखो अगर आप अपने PC और मोबाइल को दोनों को कनेक्ट करके रखोगे और PC पे कोई वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल पे कॉल आएगा, तो ये डायरेक्ट जो PC का वीडियो स्टॉप कर देगा और डायरेक्ट ये मोबाइल पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके साथ ही भाई ये जो चीज है ना वो इतनी सीमलेस तरीके से काम करती है, मतलब कि देखो आप PC पे कोई भी काम कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप अपने मोबाइल से जो Realme ये लिंक एप्लीकेशन है वहां से कोई भी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। लाइव टाइम पे वो जो अप्लाई होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अपना जो नेकबैंड है उसमें आप मल्टी फंक्शन बटन को 4 बार प्रेस करोगे तो आपका जो डिवाइस है, मोबाइल है यानी कि जिससे कनेक्टेड है, वो रिंग करने लगेगा। बाकी यहाँ पे आप बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो मल्टी फंक्शन बटन है और ये ANC वाला, ANC को कस्टमाइज तो नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि किस हिसाब से प्रेस करने से कौन सा मोड जो है सिलेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन बटन है बीच वाला, उसको यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कितने टैप पे कौन सा एक्शन होगा। बाकी यहाँ पे लास्ट में ऑटो आंसर का फीचर है, और ये भी काम का फीचर है, क्योंकि क्या होता है जनरली कि आप अपने गले पे इसको लगा के रखते हो नेकबैंड को। अब कॉल आएगा और इसको आप ओपन करोगे, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको नेकबैंड से कॉल में बात करनी है। तो जैसे आप इसको डिटेच करोगे तो ये डायरेक्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट कॉल को पिक कर लेंगे। तो ये भी काफी सही वर्क करता है। अब प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये जो है आपको 1500 से 1800 के बीच में इसका प्राइस रहता है। वैसे आप सर्च करोगे अमेजोन वगैरह पे तो वहां पे आपको जो है 1200 वाले कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कि फेक है, उस पे भाई ध्यान मत देना। मैं ओरिजिनल वाले की वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो ये जो प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ना, उस प्राइस पॉइंट पे वाकई में काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। उसका रीज़न है कि इसका साउंड क्वालिटी देखो, इसका फीचर देखो, इसका ANC देखो, सारी चीज़ें भाई तगड़ी मिलती है प्राइस के हिसाब से। तो भाई आप एक बार ज़रूर से इसको चेकआउट करना, और वीडियो भाई थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I did it to the wave.